तो क्या अब मायावती को इंडिया गठबंधन में लाने की तैयारी चल रही है? इंडिया गठबंधन से कौन है वो जिसने मायावती को इस गठबंधन में लाने की पहल की है और मायावती ने क्या कहा है, आज हम आपको ये बताएंगे। ये भी जानिए कि कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के नए नवेले अध्यक्ष ने वरुण गांधी को क्या सलाह दी है और क्या कांग्रेस पार्टी और वरुण गांधी के बीच कोई रिश्ता ऐसा है जो आगे चल सकता है, ये भी समझेंगे। और साथ साथ घोसी उपचुनाव में अब कैसे स्टार प्रचारकों की होड़ लगने वाली है, कौन कौन ऐसे स्टार प्रचारक होंगे जो चुनाव मैदान में अब उतरने ही वाले। ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। क्या इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए मायावती को अप्रोच किया गया है? बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से एक बड़े नेता ने मायावती को फोन किया है और मायावती से इंडिया गठबंधन में शामिल होने की गुजारिश की। कौन है ये नेता, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन थोड़ा बैकग्राउंड समझ लीजिए। मायावती दरअसल किसी खेमे में नहीं, वो अपना खेमा बनाने की बात कर रही हैं। वो बिल्कुल अकेले लड़ने की बात कर रही हैं। चारों विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ने का ऐलान कर रखा है, लेकिन 2024 को लेकर थोड़ी कशमकश उनके भीतर मौजूद रही है। और यही वजह है कि इंडिया गठबंधन ने मुंबई में बैठक के पहले मायावती को अपना ऑफर भेजा है। सूत्रों की माने तो इंडिया गठबंधन की तरफ से फारूक अब्दुल्ला ने मायावती से बात की। मायावती को उन्होंने फोन किया है और इंडिया गठबंधन में शामिल होने का आग्रह किया है। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक मायावती ने उन्हें कहा है कि वो 80 में से 40 सीटें जो 2019 का फॉर्मूला है उस पर स्टिक करना चाहती हैं। यानी कि अगर इंडिया गठबंधन उन्हें चाहता है तो 40 सीटें उन्हें देना होगा और बाकी 40 सीटों में बाकी के गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़े। ऐसा सूत्रों से जो पता चल रहा है वो ये भी पता चला है कि फारूक अब्दुल्ला ने उनकी बात को सुनकर कहा है कि उनकी ये बातें मुंबई के इस इंडिया गठबंधन की बैठक में रखा जाएगा, यानी कि उनकी बातों पर विचार करने के लिए कहा गया है। तो क्या सचमुच फारूक अब्दुल्ला को मायावती से बात करने के लिए का दूत बनाया गया है? क्या उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है? लेकिन जिस तरीके से मायावती ने, अगर उनकी बात में दम है, उन्होंने ये बातें कह दी हैं कि हाँ 40 सीटें अगर मिलेंगी तो वो सोच सकती हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है और एक बड़ी बात है। 2019 का फॉर्मूला सबको मालूम है। 40 सीटों पर मायावती चुनाव लड़ी थी, 38 सीटों पर अखिलेश यादव चुनाव लड़े थे और 2 सीटें आरएलडी के खाते में गई थी। तब कांग्रेस पार्टी इस गठबंधन का हिस्सा नहीं थी। लेकिन अभी तक मायावती ने खुद को पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों से बराबर की दूरी बना रखी। आज ये खबर निकल करके आई कि फारूक अब्दुल्ला ने बात की है मायावती से और उन्हें गठबंधन में शामिल होने के लिए उनसे आग्रह किया है और मायावती ने ये शर्त रखी। अब क्या सचमुच मायावती इस गठबंधन में आएंगी? क्या सचमुच उनके पास ये ऑफर है? आने वाले वक्त में मायावती से लेकर खुद सामने आ सकती हैं, खुद इसके बारे में बता सकती हैं और या इसका खंडन कर सकती हैं। लेकिन ये बात अचानक आज सामने आई और ये कहा गया कि फारूक अब्दुल्ला ने उनसे संपर्क साधा है। सियासत में संपर्क साधना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जिस तरीके से मायावती को लेकर इंडिया गठबंधन के बीच ये चर्चा चली है कि उन्हें भी इस गठबंधन में लाया जाए, ये अपने आप में बड़ी बात है। नीतीश कुमार ने भी इस बात की ओर इशारा किया था कि कई और नए दल मुंबई की बैठक में शामिल होंगे, तो ये देखना होगा कि और कौन कौन से वो दल हैं जो शामिल होने वाले हैं। यानी कि इंडिया गठबंधन के जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं वो पर्दे के पीछे पार्टियों को जोड़ने का बड़ा काम कर रहे हैं और यही वजह है कि मायावती से बातचीत करने का जिम्मा खुद फारूक अब्दुल्ला को दिया गया है या फारूक अब्दुल्ला ने उसे उठाया है और फारूक अब्दुल्ला ने ये बात मायावती से की है, ऐसा अंदरूनी सूत्रों के जरिए पता चला है।
हालांकि न तो फारूक अब्दुल्ला ने और न ही मायावती की तरफ से किसी ने इस बात की पुष्टि की। लेकिन 40 सीटों का वो बेंचमार्क ऐसा है, माना जा सकता है कि मायावती इस फॉर्मूले पर तैयार हो सकती है, क्योंकि यही वो फॉर्मूला है जो 2019 में था और उसने मायावती को बड़ी जीत दी थी। बड़ी जीत का मतलब ये कि मायावती को 10 सीटें और समाजवादी पार्टी को 5 सीटें। ऐसे में इंडिया गठबंधन के लिए ये एक बड़ी खबर कि मायावती को भी इस गठबंधन में आने के लिए अप्रोच किया गया है। हम इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी और हम देखेंगे कि क्या सचमुच ये गठबंधन का ये स्वरूप आगे बढ़ता है या नहीं। लेकिन अभी तक मायावती का जो स्टैंड है बड़ा क्लियर है कि वो दोनों गठबंधन से दूर है, वो किसी के साथ नहीं जा रही और वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। लेकिन क्या सचमुच ये हो सकता है? मायावती को भी इस बात का डर है कि अगर वो अकेले गईं तो उनका क्या होगा। अब अगली खबर। तो कांग्रेस पार्टी के नए नवेले अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के अजय राय इन दिनों फुल फॉर्म में। वो अखिलेश यादव को एक तरफ नसीहत दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश चुनाव में वो अपने कैंडिडेट न उतारें और इंडिया गठबंधन की जो मर्यादा है उसे समझें। तो दूसरी तरफ उन्होंने वरुण गांधी को लेकर भी बयान दिया है। वरुण गांधी को लेकर उन्होंने क्या बयान दिया है? वरुण गांधी पर हालांकि भारत जोड़ो यात्रा के वक्त ही राहुल गांधी ने बड़े साफ तौर पर कह दिया था कि उनसे विचारधारा मेल नहीं खाती, इसलिए उनका तो सवाल ही नहीं। लेकिन आज अजय राय ने वरुण गांधी को लेकर एक बड़ा बयान दे डाला और कहा कि वो पहले बीजेपी के पीछे पीछे घूमना छोड़ दें, यानी कि वो बीजेपी में बने भी रहेंगे, पीछे पीछे दिखाई भी देंगे और फिर बात भी बीजेपी के खिलाफ करेंगे, इसे वो छोड़ दें। कहीं ना कहीं उन्होंने ये संकेत देने की कोशिश की है अजय राय ने कि वरुण गांधी के लिए दरवाजा खुल सकता है, कांग्रेस पार्टी का दरवाजा खुल सकता है और उसके लिए उन्हें बीजेपी के पीछे पीछे घूमना बंद करना। यूं तो वरुण गांधी बीजेपी के पीछे घूमते नहीं दिखाई देते, वो अपनी बिल्कुल अलग लाइन लेकर अलग तरीके से और बीजेपी से न लेना न देना मगन रहना, इस अंदाज में वो बीजेपी के में रहते हुए बीजेपी से अलग दिखाई देते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से अजय राय ने वरुण गांधी को लेकर बात कही, वो क्या इशारा करता है हम समझेंगे। पहले सुन लीजिए क्या कहा है अजय राय ने। भाजपा से सांसद वरुण गांधी हैं, लगातार बगावती तेवर दिखाते चले आ रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले भी उन्होंने मन से काफ़ी बगावती रुख अपनाया है। एक तरफ वो बगावती तेवर अपनाते हैं तो वहीं दूसरी तरफ उनकी मां पैचअप कराती है भारतीय जनता पार्टी से। तो क्या लग रहा है, क्या कहेंगे? लगातार भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय होने के बावजूद वो इस तरह से मुखर हैं, उनकी माताजी इसमें लगातार आपस में पैचअप कराती है भारतीय जनता पार्टी। उनके अपने परिवार, उनके माँ और बेटे का मामला है और भाजपा में वो पीछे पीछे घूमकर अपने स्तर को मैं समझता हूँ कि कमज़ोर कर रहे हैं। मजबूत जो स्थितियाँ सामने रहीं, अब सांसद रहे हैं और साथ में काम कर रहे हैं, वो निश्चित उनको उस पर विचार करना चाहिए। और वो विचार करेंगे। आप प्रदेश अध्यक्ष हो गए हैं, क्या किसी तरह का कोई प्रस्ताव या अगर वो आते हैं या यूपी तक के माध्यम से कुछ कहेंगे कि अगर वो कांग्रेस में शामिल हो जाएं तो पीछे नहीं घूमना पड़े? ये निर्णय तो राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। राष्ट्रीय नेतृत्व का ये वो है निर्णय, जो राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय करेगा उसको हम मानेंगे। तो आपने सुना अजय राय को। तो क्या ये 2024 को लेकर कोई संकेत है, यानी कि वरुण गांधी के लिए कोई खिड़की खोली है कांग्रेस ने? जब से अजय राय नए प्रदेश अध्यक्ष बनकर आए हैं तब से वो नए तरीके से कांग्रेस में लोगों को जोड़ने और कांग्रेस को मजबूत करने की कवायद में जुटे हुए और उनके इस बयान को इसी क्रम में देखा जा रहा है। एक दिन पहले उन्होंने समाजवादी पार्टी को भी नसीहत दी कि मध्य प्रदेश में जो लगातार अखिलेश यादव अपने कैंडिडेट्स का ऐलान कर रहे हैं, 4 कैंडिडेट्स का उन्होंने ऐलान कर दिया है और 2 और कैंडिडेट्स का ऐलान करने वाले हैं और इसमें से 2-3 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस पार्टी बेहद मजबूत है। ऐसी स्थिति में अजय राय ने कहा कि अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को जो इंडिया गठबंधन का जो गठबंधन धर्म है उसका ख्याल करना चाहिए, यानी कि जो एक बातें तय हुई हैं कि एक के खिलाफ दूसरा नहीं लड़ेगा, इस पर सोचना चाहिए। तो क्या सचमुच अखिलेश यादव ने ये कैंडिडेट सिर्फ इसलिए उतारे कि वो जीते, या फिर उन्होंने कोई हार्ड बार्गेनिंग के लिए
ये कैंडिडेट्स उतारे हैं, हम इसे समझेंगे। लेकिन अजय राय ने बिल्कुल अपना एजेंडा साफ कर दिया है। तो एक तरफ इंडिया गठबंधन बनकर तैयार है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव इसे पीडीए अंडरस्कोर इंडिया गठबंधन कह रहे हैं, यानी कि पीडीए पहले फिर इंडिया गठबंधन। और अब तो मध्य प्रदेश में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स का ऐलान किया है चुनाव को लेकर, इसने कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के भीतर भी एक हल्की सी दरार पैदा कर दी। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी क्या इंडिया गठबंधन में एक पेज पर नहीं है? यह इशारा कर रहा है कि सब कुछ दोनों के बीच में बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। और मध्य प्रदेश जहां बहुत ज्यादा स्टेक समाजवादी पार्टी का नहीं रहा है, हालांकि एक दौर ऐसा था जब उन्होंने वहां पर कई सीटें जीती थी, ऐसे दौर में जबकि पूरे देश में एक गठबंधन शेप ले रहा है, खास करके इंडिया गठबंधन, ऐसे दौर में अखिलेश यादव ने पहले ही विधानसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में 4 कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया है और 2 और कैंडिडेट्स वो उतारने वाले हैं, यानी कि 6 कैंडिडेट्स फिलहाल समाजवादी पार्टी की तरफ से हो सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस के भीतर इसे लेकर बेचैनी है कि अखिलेश यादव आखिर ये कर क्या रहे हैं। दूसरी तरफ जानकार मानते हैं कि अखिलेश यादव का ये हार्ड बार्गेनिंग का एक तरीका है, यानी कि उन्होंने अपने मजबूत कैंडिडेट्स उतार दिए हैं और ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी को उनसे कुछ चाहिए तो उन्हें उस समझौते के टेबल पर आना पड़ सकता है। यानी कि अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कम सीटों पर तैयार हो जाए, ज्यादा उनसे बार्गेन न करे, तो अखिलेश यादव भी मध्य प्रदेश को ज्यादा टच करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो हो सकता है कि हार्ड बार्गेनिंग का उनका एक ये तरीका हो, लेकिन 4 कैंडिडेट्स के उतरने के बाद और लगभग आधा दर्जन सीटों पर किसी भी वक्त उनके कैंडिडेट उतर जाएंगे, ये मानने के बाद अब ऐसा लगता है कि दोनों पार्टियों के बीच में एक हल्की सी दरार मौजूद जरूर है। अब अगली खबर। और अब घोसी का उपचुनाव। जी हां, घोसी का उपचुनाव बेहद ही दिलचस्प हो चला है। 5 तारीख को वोटिंग है, लेकिन अब धीरे धीरे चुनाव अभियान जोर पकड़ता जा रहा है और अब ये चुनाव अपने उरूज पर पहुंच जाएगा। कल से अखिलेश यादव की सभाएं शुरू हो रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 1, 2 और 3 सितंबर को कभी भी अपनी सभाएं कर सकते हैं, यानी कि अखिलेश यादव के सभा शुरू करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां अपनी सभाएं शुरू करेंगे। लेकिन उसके पहले समाजवादी पार्टी ने अपने तमाम बड़े नेताओं को, खास करके शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव को अभी से ही मैदान में उतार दिया है और ये लोग लगातार समाजवादी पार्टी के लिए संगठन के तौर पर कार्यकर्ताओं के बीच जाकर, गांव-गांव जाकर के अपनी स्थिति मजबूत करने में जुटे हैं। उधर दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, ये तमाम लोग लगातार डेरा डाले हुए हैं और हर हाल में बीजेपी के लिए ये सीट जीतना चाहते हैं। अब देखना ये होगा कि इन दोनों गठबंधनों की इस लड़ाई में जब स्टार वॉर शुरू हो चुका है, यानी कि स्टार प्रचारकों का अब उतरना लगभग शुरू है, फिर चुनाव किस तरीके से चढ़ता है और बाजी कौन मारता है। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।